रंग कुरंगे रंगिया। मानव जो अपना जीवन को कुरंग में रंगा है, गलत रंग में, जिसका विचार गलत होगा, काम गलत होगा, उसके जीवन में दुख आएगा कि नहीं, विपत्ति आएगी कि नहीं। काम गलत हुआ, पुलिस की गाड़ी आई, आपके प्राण में रस्सा लगा, आप पर लाठी चार्ज हुआ। जब लाठी चार्ज हुआ, उसी परिस्थिति में, उसी विपत्ति के समय में सारे दुनिया के लोगों ने भगवान का उद्घाटन किया। अभी भी आप सत्संग में बैठे हैं, अभी भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी 4 को बदमाश आपको पकड़ ले, रिवाल्वर भिड़ा दे, तो तुरंत अभी आप भगवान को पुकारेंगे, हे भगवान अब आकर के मुझे बचाओ। इस परिस्थिति में भगवान का उद्घाटन लोगों ने किया। भगवान है नहीं कहीं, वो उद्घाटित है मनुष्य के द्वारा। आज भी जब हम रात्रि में चलते हैं, कहीं श्मशान मिल गया तो मानव दुखी हो जाता है। अब तो हमको भूत पकड़ लेगा, अब तो भूत हमको जान मार देगा। तुरंत भगवान की आवश्यकता पड़ती है और तुरंत लोग कहता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गाते गाते घर चले गए। अब हनुमान चालीसा चलेगा कि बंद हो जाएगा? अब जाए हनुमान जी जहां के है वहां, अब हमको भूत का डर नहीं है। बात खत्म हो गई। ये बेईमान लोगों के लिए मंदिर चाहिए, चोर के लिए मंदिर चाहिए, दलाल के लिए मंदिर चाहिए, घूसखोर के लिए मंदिर चाहिए, मांस खाने वालों के लिए मंदिर चाहिए, मछली खाने वालों के लिए मंदिर चाहिए, घूस लेने वालों के लिए मंदिर चाहिए, चावल में कंकर मिलाने वालों के लिए मंदिर चाहिए, और घी में डलडा मिलाने वालों के लिए मंदिर चाहिए। जो सही काम आज तक 65-66 वर्ष का मेरा उम्र बीत रहा है, सही काम करता हूं, आज तक मैं मंदिर नहीं गया। न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा, कहीं नहीं। क्यों जाऊं? क्यों भगवान को पुकारूं? गलत काम हो नहीं रहा है, विपत्ति आ नहीं रही है, भगवान का उद्घाटन मैं क्यों करूं? क्यों बुलाऊं भगवान को? आप लोग बोलिए, भगवान एक है कि अनेक? कितने हैं भगवान? एक। कहां मिले थे? सौर बाजार में कि सहरसा जंक्शन पर? झूठ बोलते हैं। कहां देखे भगवान को? भगवान एक है, बुलाइए बुला के, हम अभी बात करेंगे भगवान। आप कहे हैं भगवान एक है तो बुला के लाइए, अभी हम बात करेंगे भगवान। अब क्या हुआ? दम निकल गया, निकल गया ना दम। अब और कोई पूछे कि मंच पर कितने संत बैठे हैं, तो आप गिन लीजिएगा और तुरंत कह दीजिएगा इतने संत बैठे। भगवान को कहा गिन लिए? बरियार का मिले थे कि महाकुंभ में देखे थे जो गिन लिए? एक वो है। अगर भगवान एक है तो हिंदू के पक्ष में है कि मुसलमान के पक्ष में है कि सिख के पक्ष में है कि ईसाई के पक्ष में है? वो भगवान मंदिर में रहता है कि मस्जिद में रहता है कि गिरजा में रहता है? इतना क्यों मालूम में रहता है। भगवान अरबा चावल, बतासा, तुलसी के पत्ता खाता है कि गाय भैंसी खाता है, खाता है, क्या खाता है भगवान? भगवान सीटी रखता है कि सुन्नत कराता है? भगवान धोती पहनता है कि लुंगी पहनता है? भगवान मोच रखता है कि दाढ़ी रखता है? अब बोलिए ना, भगवान एक है, वो क्या कर रहा है? पूरब में है कि पश्चिम में है? इतना क्रोध है आदमी। जहां के जैसे लोग हैं वैसे वैसे भगवान का उद्घाटन। मैं कहता हूं देश को छोड़ दीजिए, प्रदेश को छोड़ दीजिए, जिला स्तर पर अलग अलग भगवान का उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर जिला का भगवान कुछ और है,
मोतिहारी जिला का भगवान कुछ और है, पूर्णिया जिला का भगवान कुछ और है, मधेपुरा जिला का भगवान कुछ और है। हर जिला जिला पर भगवान बदल रहा है। नजदीक से जाइए। मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, बीस टाउन में विशाल गौरी देवी का मंदिर है, विशाल सती देवी का मंदिर है, गुलनाथ बाबा का मंदिर है आपके यहाँ? मम्मी मम्मी आपके पूर्णिया के देवता बाबा विष्णु राउत है हम लोगों के इधर, उधर नहीं है। मधेपुरा सहरसा के देवता बाबा कारू खिलहर है हम लोगों के इधर कारू खिलहर, कुछ नहीं है। वो तो मानव के द्वारा उद्घाटित, लोगों ने उद्घाटन किया है और उसी के पीछे पड़ा हुआ है। कहा सदगुरु कबीर ने, कहा सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारण का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना। रसवे भगवान कछुआ रूप में आए जो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रथ निकाला। तीसरे भगवान बड़ा रूप में आए सुगर रूप में जो हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए जो प्रहलाद का रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए जो राजा बलि से छल करके 3 बेद जमीन मांगा और अंत में 1 लाख में पताल भेज दिया राजा बलि को। छठे भगवान परशुराम रूप में आए जो 21 बार धरती को क्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से मां का गर्दन काट दिया। सातवें भगवान राम रूप में आए जो शीत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए और पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगवाकर 18 अक्षोहिणी सेना 100 भाई दुर्योधन और 56 करोड़ जगवंशी को खून करवाया। नौवें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कलयुग राक्षस को मार के गिराएगा। 14 रूप अवतार है जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस जी का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। पांचवा अवतार विष्णु मोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। छठा अवतार कपिल जी का है जो देवभूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। सातवां अवतार वेद व्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। आठवां अवतार दत्तात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथ्वी का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के कुआं औषधि निकाला। 10वां अवतार है गरीब का है जो मधुकैटक दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भागदा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार शंकर जी का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। 14वां अवतार यज्ञ इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए। 24 अवतार के चक्कर में इस भोली भावी जनता को लगाया गया। यही तुम्हारा मालिक है और इसी का पूजा करने से तुम्हारा कल्याण है। 24 अवतार माया से प्रेरित है। ये माया ने खेल किया, नाटक किया, उसको भगवान बताया गया और उसी का पूजा आज तक मनुष्य कर रहा है और नरकाम बनता है। चाहे कभी कहते हैं कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलन कोई जाने का मंदिर भेज किया सब खाने का। खुद खुदा के मर्म न जाने पाई नाम निशाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने कोई प्रिया मुरीद निशाने का।
कोई 20 रोजा नमाज गुजारे लहूत मलकूत रुकाने का, कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कह सब गुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई दर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शिला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई लेती धोती आंख पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को दे तिरकुटी में ध्यान लगाने का, कोई अजपा कोई अनहद झेलमेल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सब गुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई सात सुरभ कोई सात कमल कोई सात शून्य तक जाने का, कोई रवंकार ओंकार निरंजन सोहम शक्ति जमाने का, कोई छोर कोई अक्षर कोई भी अक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सब गुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारी का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का, कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेद कटाने का, कह सब गुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप पाने का, आप में के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का, यहाँ वहां मैं कह और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाना। माया की पूजा चल रही है, काल की पूजा चल रही है। सारे लोग जरा गौर किया जाए, 24 अवतार में आपने सुना है, 24 अवतार में मर्डर हुआ, मर्डर खून क्रांति हुई है। उसी खूनी क्रांति की पूजा आज पूरे हिंदू समाज में चल रहा है। उसी की पूजा करके मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, अपना मोक्ष और मुक्ति चाहता है, अपने जीवन में सुख शांति चाहता है। गौर किया जाए, जब प्रहलाद दोनों बाप बेटा में लड़ाई चल रही थी, पंच माना गया, पंच बन करके नरसिंह अवतार लेकर के आए। अगर वो साक्षात भगवान थे तो प्रहलाद का भी रक्षा करना चाहिए, हिरण्यकश्यप का भी रक्षा करना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, एक का रक्षा किया और एक को भक्ष करके एक को आपने मार दिया। आप नहीं आते तो एक जीव का हिंसा होता, और आप आ गए तब भी एक जीव का हिंसा हो ही गया। आप कैसे भगवान हैं? गलती तो जीव का नहीं होता है, गलती जीव का नहीं होता है, गलती मन करता है। तो मन को जो मार दे उसका नाम साधु है। भगवान बुद्ध अंगुली मार के मन को मार दिया, बेचारा कल्याण पा गया। लेकिन यहाँ जितने अवतार आए सब ने तन को उड़ा दिया, इस शरीर को उड़ा दिया। वो जीव का हो गया कल्याण, रावण का कल्याण हो गया, कंस का कल्याण हो गया, कौरव का कल्याण हो गया, महिषासुर का कल्याण हो गया, एकलव्य का कल्याण हो गया। साहब कबीर कहते हैं, गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सभी को साहब, नहीं जीता नहीं हारा। साहब की जीत नहीं होती है। आज लोग जीत का झंडा फहराया है रामनवमी के दिन, चारों तरफ जाके देखिए हनुमान जी का झंडा लहरा रहा है पूरे चारों तरफ, जीत का झंडा है। कितने जगह खून हो गया सहस्राम में, नालंदा में, ये झंडा वालों ने खून किया है। यही पूजा चल रही है, यही भक्ति हो रही है। साहब कबीर ने कहा, हरिजन तो हारा भला,
जो हरि का जन है, जो भगवान का भक्त है, वो हार जाए उसमें फायदा है। अभी मुखिया में, सरपंच में, एमएलए, एमपी, जिला परिषद या अध्यक्ष या प्रमुख में जीत गया है, वो बकरी कटवाया है, मछली मंगाया है, दारू मंगाया है, बीड़ी सिगरेट मंगाया है, गस्या बुलवाया है, नाच करवाया है, भोज किया है, मांस भात के वो रंग अभी उड़ाया है। हार गया तो भगवान का नाम ले रहा है, हे भगवान मैं कैसे हार गया। तो हारने वाला बढ़िया कि जीतने वाला बढ़िया? कौन होगा बढ़िया? काम किसका अच्छा होगा, जीतने वालों का कि हारने वालों का? परम पूज्य विराट साहब कहा करते थे, बरियात जाने से कहीं अच्छा है मंदिर जाना, और जन्मोत्सव मनाने से कहीं अच्छा है मृत्योत्सव मनाना, और जीत जाने से कहीं अच्छा है हार जाना। हारे सो हमसे मिले और जीते से जम के बाद। बंधु, कहां आपकी पूजा चल रही है? क्या विचार किया अपने जीवन में, मैं किसका पूजा करूं, कहां से मेरा कल्याण होगा, कहां से मेरे जीवन में सुख शांति आएगा? जिस अवतारवाद का पूजा कर रहे हैं सब लोगों ने कल्याण किया। बंधु, साहब कबीर कहते हैं, अगर पूजा करना है तो अपने मां का पूजा करो जिसने तन दिया। पूजा करना है तो अपने पिता का पूजा करो जिसने धन दिया। आधा पेट खाकर, बटैया जोतकर, गाय भैंसी चराकर, मजदूरी करके जिस पिता ने आपको पढ़ा करके इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, कलेक्टर बनाया, पूजा तो उसकी होनी चाहिए। मेरे पढ़ाई में और मेरी नौकरी में हनुमान जी का क्या पैसा लागत है, राम जी का क्या पैसा लागत है, कृष्ण जी का क्या पैसा लागत है, भोला जी का क्या पैसा लागत है। मेरे जीवन में क्या कट्ठा जमीन ये देवी देवता हमको दिए, क्या पैसा दिए पढ़ाई में। पूजा तो मां की होनी चाहिए। जो माई शरीर आपको दिया, अगर शरीर नहीं होता तो बैनाथ कौन जाता, जगन्नाथ कौन जाता, देवी दुर्गा का पूजा कौन करता? सारा श्रेय तो मां का है। इंजीनियर कौन बनता, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर, मिनिस्टर, आईजी, डीआईजी कौन बनता? इसमें किसका हाथ है? मेरे जीवन को कल्याणकारी बनाने में, मोक्षदायिनी बनाने में किसका हाथ है? तो मेरे सदगुरु का। देवता तो हमारे 3 हैं। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ है वेद। और वेद में किस देवता को माना? वेद में कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। माँ देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है और अतिथि देवता है। यही 4 देवता ये दुनिया के अंदर सही है। और जितना पूजा कर रहे हैं वो सब आपके द्वारा उद्घाटित है और वो पूरा है, उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। इसलिए बंधुओं, अगर पूजा करना है तो अपने माँ, पिता और गुरु की पूजा कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं अपने वाणी पर यही विराम ले रहा हूं। बोलिए सद्गुरु